करो। कैमरा मैन फोकस कर। पार्टी से कल पैसा ठगा स्कैम हो रहा था। कितना पैसा दिया? हैं? कितना दिया? कितना दिया? हम तो 3.5 हाँ? ज़्यादा लेना चाहिए। लाइन वर्क सीख जाते ना। नहीं सीख पाए, कहाँ टाइम लगे, वो 100 मिनट सीख किया। जाते हैं, हाँ? सीख जाते सर आप। फिर हम लोग भी आते हैं सर, ऐसा कर दिया आप, अच्छा नहीं किया। ठीक है, इधर सुनो। वो भी बड़ा पार्टी वगैरह नहीं देता, निर्दलीय वाला दिया। हाँ तो बराबर समझ तो जानते हैं। ऐसा है कि अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हम भी सर एक वोट के लिए 20,000 वोट दिले तब देना। 20 वोट दिला कि लोग नहीं डिफरेंस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्लियर है इतनी बात? यस सर। इधर आ जाओ। इसमें करना क्या होता है, देखो इधर बात कर रहे हैं। तो जब भी हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है ना, यहाँ पर देखो इस तरीके का मेनली चीजें अगर हमारे पास घट रही हैं, e⁻x मान लो यहाँ पर, यहाँ देखो 5 है और यहाँ पर 6 है मान लो ऐसे। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस जहाँ पर इसके कोफिशिएंट यहाँ पर सारा का सारा कांस्टेंट हो जाए, सारा का सारा क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो हम इसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्लियर है? यस सर। एनी डाउट? नहीं। अच्छा एक बात और, जब हम ये लिखते हैं d2y/dx2 प्लस में 5dy/dx प्लस में 6y 0, तो हम इस इक्वेशंस को बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन। यानी अगर राइट हैंड साइड में 0 होगा तो होमोजीनियस, राइट हैंड साइड में कुछ है तो हम इसको नॉन होमोजीनियस बोलते हैं। क्या इतनी बातें ठीक है? ऐसा अरे बोलो तो। यस सर। अच्छा, इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यानी आंसर निकालने के लिए हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। यस सर। क्या निकालते हैं? जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन में दो चीज निकालते हैं, ध्यान सुनो। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है यानी राइट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में 0 है, तो केवल हम CF निकालते हैं और यही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। GF लिख दिए। सॉरी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बोर्ड को भी तो एक दिन गिफ्ट दे। जाओ जी लो, यही है तुम्हारे वो GF। ठीक है, वो तो है, वो लिख रहे हैं प्रदान कर रहे ना। अच्छा ठीक है। अगर सुनो, अगर आपके पास इक्वेशन कैसा है, होमोजीनियस यानी राइट साइड में 0, तो आप जनरल सॉल्यूशन में केवल CF निकालोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगर आपका नॉन होमोजीनियस है तो जनरल सॉल्यूशन तो आपको निकालना है, लेकिन इसको निकालने के लिए आपको दो चीज चाहिए, एक तो CF चाहिए और PI चाहिए। समझ में आया या नहीं आया? आया सर। अरे बोलो तो। आया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पहले CF पर चर्चा कर लेते हैं आज की क्लास में। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव के 2 क्वेश्चन पकड़ाएंगे। कितने? 2। 100%। एक 5 नंबर के लिए और एक 1 नंबर के लिए, 6 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर ऑब्जेक्ट। सुनो, अब यहाँ पर आता है, सुनो एक बात सुनो, इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे अभी हमने इस इक्वेशंस को लिखा था 5dy/dx प्लस 6y 0। हम इस वाले को ले रहे हैं, होमोजीनियस पे चर्चा कर रहे हैं अभी। ऐसा ठीक है क्या? हाँ। बाद में उससे बात करेंगे। इस इक्वेशन को ऐसे चेंज करेंगे, d2/5d प्लस में 6 और यहाँ पर निकालेंगे क्या? y, यानी जितना पावर रहेगा उतना d का पावर डालेंगे। Yes, यहाँ पर एक बार है तो d और यहाँ 6 है और y के बाहर। हाँ। ये तो जानते हो ना आप, हाँ। पढ़े हुए हो ना? Yes, ठीक है, this is equal to 0। तो इस इक्वेशंस को हम चेंज करेंगे एक्सिलरी इक्वेशन में। किसमें चेंज करेंगे? एक्सिलरी इक्वेशन में। अब जरा सुनना, इस इक्वेशंस का जितना पावर रहेगा उतना m का अलग अलग वैल्यू आएगा।
ये बात तो जानते हो। हाँ। अगर यहाँ पावर 3 रहता तो m की कितनी वैल्यू आती? 3। अगर 4 रहता तो 4, 5 रहता तो 5, 1 रहता तो 1। 1। अब जरा सुनो, जब m की वैल्यू आएगी तो ऐसा हो सकता है कि वो रियल आए या तो कॉम्प्लेक्स नंबर आए। हाँ। रियल आए या तो कॉम्प्लेक्स Complex नंबर। अब उसमें भी वेराइटीज है। हाँ। कई बार m की वैल्यू अलग अलग सब आ जाए, कई बार 2 को इक्वल हो जाए, कई बार 3 को इक्वल हो जाए, कई बार 4 को इक्वल हो जाए, हो तो सकता है। यस सर। अरे बोलो तो। Yes, sir। कई बार 2 को इक्वल हो गया, 1 को इक्वल नहीं हुआ, ऐसे भी हो सकता है। समझ रहे हो क्या? Yes, sir। अब उसी से रिलेटेड हमारे पास कंसेप्ट आती है, वो थोड़ा सा समझना। जितना पावर उतना m की अलग अलग वैल्यू। अब जरा सुनो, अगर m की वैल्यू एक ही आया, मान लो m1 आया, हाँ। क्या आया? M1। तो CF लिखने का तरीका ये है, CF लिखने का तरीका मतलब एक कांस्टेंट देना है C1 और e टू द पावर m1 into x कर देना है। कोई दिक्कत? अरे बोलो तो। नहीं सर। अगर यही m की वैल्यू 2 को आ गया, m1 और m2, तो इसको CF ऐसे लिखेंगे, C1 e टू द पावर m1 into x प्लस C2 e टू द पावर m2 into x। एनी डाउट? नहीं। अगर यही m की वैल्यू 3 को अलग अलग आ जाए, m1 m2 और m3, तो यहाँ हम C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x प्लस C3 e टू द पावर m3x लिखेंगे। समझ गए क्या? यस सर। अगर 4 रहेगा तो कहाँ तक? 4 तक। क्या लिख पाओगे? नहीं सर। डाउट है? नहीं सर। ये हो गया पहला टाइप। आप आ जाओ सेकंड में। हाँ। क्वेश्चन भी अभी हम लेंगे, टेंशन नहीं लेना। अगर m की वैल्यू निकाले और आपके सामने 2 को इक्वल आ जाए, कितना 2 को इक्वल आ जाए? 2 को। मान लो m1 और m2 दोनों इक्वल आ गया, दोनों क्या आ गया? इक्वल। 2 को इक्वल आ गए। हाँ। तो आप कैसे लिखोगे? ध्यान से सुनो। तो आप C1 प्लस में C2 इंटू एक्स ई टू दी। अच्छा देखो, अगर तुम यहाँ पर ये 2 को अलग अलग आ गया मान लेते हैं, तो C1 लिखोगे e टू दी पावर m1 इंटू एक्स लिखोगे या नहीं लिखोगे? फिर क्या लिखोगे? C2 e टू दी पावर क्या लिखोगे? m2 इंटू एक्स लिखोगे। अरे लिखोगे ना। अब ये दोनों तो सेम है, अगर तुम इसको कॉमन निकालोगे तो तो C1 प्लस क्या आ जाएगा? C2। इसको अगर एक नया कांस्टेंट C मान लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? C e टू दी पावर m1 इंटू एक्स। आएगा या नहीं आएगा? अब जरा सुनो, मेरा m की वैल्यू क्या है? 2। तो डिग्री क्या होगा? 2 को। तो सॉल्यूशन क्या को निकलना चाहिए था? 2 को। आया क्या है? 1। तो गड़बड़ है या नहीं है। इस वजह से आज के बाद हम दिमाग ये लगा के चलेंगे कि अगर 2 को वैल्यू सेम रहा, हम एक तो लिखेंगे C1, एक लिखेंगे C2 इंटू एक्स और e टू दी पावर कोई में से एक को लिख देंगे। यस सर। समझ गए या नहीं समझे? हाँ। अगर हमारे पास 2 के बजाय 3 को वैल्यू इक्वल रह जाए, m1 m2 और क्या m3, तो हम क्या करेंगे? C1 प्लस C2 इंटू एक्स प्लस C3 इंटू एक्स स्क्वायर और e टू दी पावर सब तो एक ही है, तो m1 इंटू एक्स लिख देंगे। क्या बात ठीक है? यस सर। अरे बोलो तो। और 4 रहेगा तो कहाँ तक चलेगा? x क्यूब तक। एनी डाउट? नहीं। अच्छा, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो 2 को इक्वल आ जाए और ये दे दे, तो इसके लिए तो यही लिखेंगे और इसके लिए वो ये लिखेंगे। समझ गए या नहीं समझे? हाँ सर, समझ गए। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, लास्ट है। अच्छा, इसमें भी बहुत सारे वैरायटीज हैं। जब आप एमएससी लेवल पे आओगे तो वैरायटीज पढ़ाई जाती है, आपको इतनी ही पढ़नी जितना आप भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। तीसरा, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, कैसा आ जाए? कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म का। एनी डाउट? उसको करना कैसे देखो, e टू दी पावर जो रियल पार्ट है उसको लिखना है और यहाँ पर देना है कांस्टेंट। मान लो C1 दे दिए या a b कुछ हो दे दिए और यहाँ लिखना है cos बीटा इंटू एक्स प्लस में C2 और साइन बीटा इंटू एक्स। क्या किसी को दिक्कत है? अरे बोलो तो। नहीं। ठीक है। अच्छा, इसमें भी 2 बार सेम आ जाए, मान लो अल्फा प्लस आई बीटा और एक बार और आ जाए अल्फा प्लस आई बीटा। इतना लंबा पूछेगा नहीं, फिर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो करना क्या है? e टू दी पावर अल्फा इंटू एक्स ही लिखना है। यहाँ पर फिर वही टेक्निक चलेगा, C1 प्लस C2 इंटू एक्स और यहाँ पर cos बीटा इंटू एक्स प्लस यहाँ चलेगा ऐसे C2 प्लस नहीं
यहाँ से चलेगा C3 प्लस C4 इंटू एक्स और यहाँ चलेगा साइन बीटा इंटू एक्स। क्या इतनी बात ठीक है? अरे जैसा यहाँ चल रहा था हाँ वैसे यहाँ चलेगा। ठीक समझ गया। समझ गए या नहीं समझे? डाउट है? नहीं। अब क्वेश्चन लेते हैं, ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। सब पर एक को ले लेते हैं, खत्म हो जाएगा। कोई डाउट है? बाकी इस पे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हैं और आपको क्वेश्चन हम भेजेंगे, वो कर लेना है आपको। ऐसे ग्रुप में डलवा दिए हैं, कल इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहां से कर लेनी है। ठीक है क्या? और जो नहीं बनेगा वो बता दीजिएगा, कवर कर देंगे। क्या हो? देखो एक एक प्रॉब्लम सबसे ले रहे हैं। एक ये ले रहे हैं d2y/dx2 प्लस में 5dy/dx। अच्छा हम ना पीआई बता ले, एक ही साथ चलेंगे दोनों को। हाँ नहीं छोड़ो, टाइम नहीं है सब टाइम है यार। देखो ना दिमाग का लगा है। अभी टाइम नहीं है वो। इतना ही देर में पूरा पका के खत्म कर देंगे, तुम काहे टेंशन लेता है? लेकिन नहीं चाह रहे हैं एक्स्ट्रा बटन देना। हम लोग खत्म हो जाएंगे। क्या आपके देखो एक चीज बता दे, हम ना आपके अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। अगर मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाना रहता तो शाम हो गया तो खत्म हो जाता। खत्म हो जाता आज की टॉपिक। शाम नहीं होता, पढ़ाते वही चीज लेकिन खत्म कर देते हैं। लेकिन चाह रहे कि आप पे बटन ज्यादा ना हो, क्योंकि आपको संभालना भी तो है ना। यस सर। ठूस देने से तो नहीं होगा, आपको ले भी तो जाना है। जैसे देखो हम लोग बचपन में क्या करते थे, हम लोग ना जब बकरी वगैरह बैल वगैरह के लिए घास काटने जाना होता था तो हम लोग बोरा लेके जाते थे, वो जो प्लास्टिक वाला बोरा, पूरा घास काटते और उसमें पैर से डाल डाल के मार ठूसते थे और इतना भारी हो जाता था कि उठाने नहीं सकते, मुंह माथा में लाना पड़ता। किसी से उठवाते माथा में लाते, माथा पूरा जाम हो जाता, किसी तरीके से घर पहुंचते थे। एक बार हुआ क्या कि हम नदी के उस पार चले गए थे, उम्मीदन है कि 1-8 किलोमीटर से ऊपर रहा होगा डिस्टेंस। अब गए, अब मेरा लाने से हालत खराब हो जा रहा है, नदी से ऊपर अपने चढ़ाई था, हालत खराब। लास्ट में पटक पटक के लाए घर। और उसका एक मेन रीजन ये होता था कि दोस्ती यारी जो है ना, उनका डिसाइड होता था कि आज किधर जाना है और सब उधर जा रहा है, मतलब तुमको भी उधर ही जाना है, कोई शक नहीं है। उसका मेन रीजन ये था कि बीच में पड़ता था कतारी का बगान, मतलब कतारे जो लगाता था, तो चोरी भी करते खाते खाते भी जाना है, तो वो सब टेक्निक था। फिर आने के समय कुआं पड़ता था बीच में, उसमें नहाना भी है सबको, तो वो सारी मस्ती मजाक के चक्कर में उतना दूर हम लोग जाते थे। तो वही बात है कि अगर मान लेते आप पे जबरदस्ती ठूस दिया जाए तो आपकी कंडीशंस खराब हो सकती है, इसका ख्याल रखें। और उसमें ऐसा होता था, कंपटीशन चलता था कौन ज्यादा आज डालता है, तो वो सारी चीजें एक मजे भरी पल थी हमारी। बट अभी लगती है कि वो मजे भरी पल थी। अभी तो हम लोग क्या ही बताया, जब बीत गया बात गया। इधर देखो क्या चेंज करेंगे, d² प्लस 5d प्लस 6 और यहाँ पर क्या y=0। बोलो एक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, m² प्लस 5m प्लस 6 कितना, यहाँ लिख देना द एक्सिलरी इक्वेशन इज। अब यहाँ सुनो, इसको तोड़ोगे तो एक तो आएगा m + 3 और एक आ जाएगा m + 2 कितना, ये बात तो तुम लोग जानते हो। इससे m की वैल्यू एक आ जाएगा -3, एक m की वैल्यू आ जाएगा -2। क्या दोनों डिफरेंट है? कैसे लिखोगे CF या डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन लिखो? डायरेक्ट जनरल, जब CF निकल गया तो डायरेक्ट जनरल। यहाँ से सुनो e⁻³ into x c1 और यहाँ से लिख दो c2 e⁻²x। ये हो गया हमारा। समझ गए या नहीं समझे? जब राइट हैंड साइड में 0 तो जनरल सॉल्यूशन CF के बराबर, तो CF अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं। समझ गए क्या? दूसरे प्रॉब्लम आ गई। नहीं देगा, मतलब ये दूसरा टाइप वाला देगा, यही देगा। पक्का है। ये तो बेस्ट क्वेश्चन है इस पूरे ब्रांच का, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। टीचर को सबसे पहला क्लिक किसी पे आता है, कोई भी पढ़ाता है ना तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पिकअप करेगा, ध्यान रखें। बट ठीक है, सबका अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना मर्जी है। अब इस पे आ जाओ, क्या लिखोगे इस पर, d² प्लस 4d प्लस में 4। अच्छा यहाँ y लिखना जरूरी था,
एक्सिलरी इक्वेशन बताओ। m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इक्वल टू कितना? क्या हम इसको m प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या m की वैल्यू -2 आ सकता है ना? अभी करवाने तो नहीं जाएंगे, तो हाँ करवाएंगे भी तो तुम लोग पर बेइज्जती का सवाल हो जाएगा। तुम लोग के इज्जत का ख्याल रख रहे हैं, है तो नहीं इज्जत तुम लोग का, लेकिन रख रहे हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? c1 प्लस c2 इंटू एक्स और e टू दी पावर कितना हो जाएगा? -2x। समझ गए या नहीं समझे? फोटो क्लिक करो, 2 क्वेश्चन और ले रहे हैं। नहीं सर, इसका फोटो नहीं खींचना। अच्छा नहीं करना है, यही सर। आपको क्वेश्चन भेजे वहां से ट्राई मारिएगा। ये सब पढ़ा लिखा चीज है, ज्यादा हार्ड नहीं। ऐसे तो हम फिर से आएंगे उस पे। तीसरा बार पढ़ रहे सर इसको। थक गए सर, क्या ही करवा देते हैं आप बार बार, क्या करें? फिक्स नंबर है, इससे बाहर कुछ रहेगा ना, तो इसी को पढ़ा रहे पहली बार। तो कोशिश कर रहे हैं फिक्स को पहले पकड़े, इजी को पकड़े, ताकि बाद का चीजें बाद में रहे, कम भी अगर कवर हो तो। वो एक ये ले रहे हैं, क्या हो? क्या पीछे सिंगर बैठा है। कौन? उधर खोपचे। उसके में सिंगर बन रहा है। अच्छा है यार, बनो। अच्छा तो बन रहा है ना। खोपचा बोले। हाँ? खोपचा। नहीं। कपचे कोना कोना। खाना वाला था, कपचे में बैठा देना। क्या हुआ रितिका? इसको आज पता चला कि कोना में जो बैठा सो खोपचे बोला जाता है, हाँ वही। देखो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है? इस प्रॉब्लम को देखो, तोड़ के देखो किससे टूट सकता है। पहले तो इसको कर लो। DQ प्लस 12 स्क्वायर छूट गया वहाँ। DQ 12 में ठीक है। और यहाँ y Y इक्वल टू कितना? 0 लिखो m क्यूब प्लस 12m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 8 इक्वल टू 0। किसमें टूटेगा बताओ? इसका 3 कोई एक वैल्यू वैल्यू आएगा पुट सर। करो जो सेटिस्फाई करेगा, उसमें टूटेगा। m की वैल्यू -2 रखो, -2 रखोगे तो -8 आएगा, -8 प्लस 8 खत्म। यहाँ रखोगे -2 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 16 4 सॉरी हाँ। पूरा आ जाएगा। तो यहाँ 6 कर लो, यहाँ 12 करो, ज्यादा बेहतर है। यहाँ 6 करो और इसको कर लो क्या? 12। अब यहाँ से ठीक आ जाएगा। हाँ अब यहाँ पर देख लो, तो वहाँ भी तो कीजिए 12 ना। अब देखो यहाँ पर -2 पुट करो। ऐसे चेक कर सकते हो पुट करके तोड़ने के लिए, आइडिया हम आपको सिखाएं भी कि एक कोई वैल्यू पुट करो जो सेटिस्फाई करेगा उसे तोड़ो। सर m स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते? कहाँ से लेंगे? उसमें 2 को पकड़ के कैसे 2 कहाँ? को नहीं लगे और 8 में भी नहीं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो इधर क्या पुट किया जाए? 2 पुट करते हैं। हाँ। 2 पुट करोगे तो 8 आएगा, 8 आएगा, 16 हो जाएगा, पूरा पॉजिटिव आ जाएगा, तो 0 होने की कोई चांस नहीं है। तो सब प्लस है तो एक माइनस पुट करने की कोशिश करो। अगर हम -2 पुट करेंगे सेटिस्फाई करेंगे, देखो -2 हाँ। -8 हो जाएगा, यहाँ पर करोगे तो 24 हो जाएगा, और यहाँ करोगे तो -24 हो जाएगा, और यहाँ करोगे तो +8, सीधा सीधी 0 आ जाएगा। समझ गए या नहीं समझे? एक तो टूटेगा m-2 पर आ रहा तो हम तो करेंगे m+2। जब -2 पुट करने पर टूटा तो m प्लस क्या करेंगे 2, m जस्ट उसका अपोजिट। देख लो ऐसे m -2 इधर लाओगे, m+2 क्या आ गया 0। देख तो ये लेना होगा। समझ गए या नहीं समझे? अब इससे लेकर के इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड करोगे तो वो आएगा क्वाड्रेटिक में, उसको यहाँ लिख देना। समझ गए? क्या बोले? लो m प्लस कितना है 2, वहाँ देख लो m³ प्लस 6 m² प्लस 12m प्लस में क्या आ गया 8। करो डिवाइड, m² क्या आएगा m³ प्लस 2m² आएगा ना जी? ये खत्म। 4m² प्लस 12m प्लस में कितना आ गया? यहाँ लगा दो 4m, तो 4m² प्लस में सीधा सीधी कितना आ जाएगा 8m, माइनस माइनस खत्म, बचेगा 4m प्लस में 8, यहाँ लगा दो सीधा सीधी 4m प्लस में 8, खत्म, ये खत्म, कितना आ गया? समझ गए या नहीं समझे? तो यहाँ पर एक तो ये आएगा m² प्लस में 4m प्लस में 4,
और इज इक्वल टू कितना 0। यहाँ से देख लो m प्लस 2 का सीधा सीधी ये आ जाएगा होल क्यूब, आएगा कितना होल क्यूब। बोलोगे कैसे मास्टर, इसको तोड़ोगे तो m प्लस 2 का होल स्क्वायर, अभी तो करके आए स्क्वायर और ये क्यूब हो गया। तो यहाँ से m की क्या वो वैल्यू आया बताओ, -2 और -2। अब 3 को हो जाएगा तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, c1 प्लस c2 इंटू एक्स प्लस c2 एक्स स्क्वायर और e टू दी पावर कितना -2। समझ गए या नहीं समझे? समझ गया सर। इसको भी खींचो, एक कॉम्प्लेक्स का लेते हैं, काम खत्म कर देंगे। ठीक है, बोलो कर लेना। जितना पढ़ाए हैं वो आप मतलब पढ़ाए में जितने प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन दिए हैं वो ट्राई करिए, नहीं बनता है पर्सनली भी पूछ सकते हैं आप, क्योंकि पर्सनली पूछेंगे तो गाली भी देंगे तो आप बचे रहेंगे। नहीं देंगे, नहीं मजाक कर रहे हैं आपसे। कीजिएगा मजाक। अच्छा एक बार तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि हम किसी को बता रहे थे कि हम क्लास में गाली भी देते हैं, तो क्या बोलते हैं सर आप और गाली आप दीजिएगा भी तो कॉमेडी लगेगा। कोई विश्वास नहीं हो रहा था कि हम भी गाली दे सकते हैं। क्या बोले चलो ठीक है यार, तो मानता है तो बच गया, ठीक है रहने दो। इधर देखो गिर जाता। कॉम्प्लेक्स नंबर वाला ले रहे हैं d2y/dx क्या हुआ जी? अभी 25,000 डूब जाता सर। नहीं करेगा। ये 0 हो गया। देखो ये इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करोगे बताओ। d² प्लस d प्लस में 1 और इनटू में y इज इक्वल टू कितना 0। इसी को लेंगे ना, यस सर। क्या आएगा m² प्लस में m प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, सॉल्व करो। m इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1। किसी को समझने में दिक्कत है तो पूछो। नहीं है क्वाड्रेटिक क्या किया पता चला, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 हां ठीक है। अब तो समझ में आ गया क्या किया। m इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा -√3 और यहाँ से आ जाएगा 2। ठीक है क्या? इन दिस केस देखोगे तो -1 प्लस -√3 और माइनस की वजह से हम लिख सकते हैं i और नीचे क्या लगा दिए, इसको अलग अलग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा -1/2 प्लस -√3/2 इंटू i। रियल पार्ट ये, इमेजिनरी पार्ट ये। समझ पाए क्या? समझ पाए। अब हमको जनरल सॉल्यूशन लिखना है सर, तो लिखो। अच्छा 0 है इस चलते डायरेक्ट जनरल लिख रहे हैं। हाँ। समझ गए? हाँ। CF वेब का कोई चर्चा नहीं कर। तो जनरल सॉल्यूशंस इज इक्वल्स टू डायरेक्ट e टू द पावर रियल पार्ट -12 इंटू x, फिर एक कांस्टेंट cos ऑफ इमेजिनरी पार्ट √3/2 इंटू x। समझ गए क्या? Yes. प्लस में b इंटू साइन √3/2 इंटू x। हो गया क्या? डाउट है क्या? नहीं, doubt नहीं। तो इसी के साथ 5 मिनट पहले आपकी क्लास होती है खत्म, समय से 5 मिनट पहले। तो रुक जाइए, आप कोशिश करिए कि इन चीज़ों को कंटिन्यूअसली रूप से रेगुलर बेसिस पे खत्म कर लें, और जितनी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हुए ही आगे बढ़ जाइए। आपके रुको एक सेकंड, वो क्वेश्चन दिखाना जो भेजे, कौन सा चैप्टर था देख लेना। देखो तो ये आपका चैप्टर हो गया, लिखा तो है होमोजीनियस इक्वेशन। हाँ। उसके नीचे बनाना है। कहाँ लिखा? होमोजीनियस नहीं, इससे ऊपर वाला। नहीं। अच्छा Homogeneous- लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ तो उसी में तो होमोजीनियस नहीं यार आप थर्ड नहीं, आपका 5वां चैप्टर है ये। कौन सा चैप्टर है? 5वां चैप्टर है। 3 क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें, इससे लेकर के। सुनो एक बात, इसमें सुनो टोटल मिला करके इसमें क्वेश्चन है 15 से 20 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 15 से 20। उसमें पीआई उधर दिया हुआ है, लेकिन आपको उधर का 0 मान करके सब क्वेश्चन को बनाना है। क्या सुने? हां इसमें कितने क्वेश्चन है? 15, लेकिन सब पीआई और सीएफ से रिलेटेड है। तो आप क्या करोगे, उन सारे उधर का क्या मान के बनाओगे? 0, और इससे बना लेना। हाँ।
इससे क्या होगा, आपकी जब सीएफ पर पूरी प्रैक्टिस हो चुकी होंगी, पीआई में आएंगे धाए धाए क्वेश्चन करेंगे। और एक करके आना है कल सबको, ठीक है? हम सीधा पीआई पे पहुंचेंगे, सीएफ निकालना उकालना नहीं सिखा रहे होंगे, वो तो आज सिखा दी। ठीक है? समझ गए क्या? पीआई केवल डायरेक्ट निकालेंगे। लो सर ये वाला बता। चलो आपको तो पता है। अब इसको बंद कर दो सिर्फ। हाँ